आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना है। और दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ हनुमान चालीसा की जो एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। इसको तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ क्या हैं? ये अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ इनको किन्होंने दिया है, किन्होंने वरदान दिया है, और इन सभी का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ का अगर आप मतलब नहीं जानते हैं तो जब भी आप उसका पाठ करेंगे या पढ़ेंगे तो बस उसको एक कविता की तरह पढ़ेंगे, आप कहानी की तरह पढ़ते जाएंगे। लेकिन जब आप उसका मतलब समझ जाते हैं, अर्थ समझ आते हैं, तो जब उस चीज़ का पाठ करते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि चलो आप प्रभु से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आपसे आग्रह करना चाहूँगी, अगर आप हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप पूरा जानकारी अच्छे से ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि हनुमान जी को आठ सिद्धियां और नौ निधियां का वरदान मिला है, और ये वरदान माँ जानकी ने दिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो अष्ट सिद्धियां नौ निधियां हैं, इनको संभालने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी में ही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए माता ने उनको ये वरदान दे दिया। ठीक है, और ये बहुत कीमती है, दुनिया के लिए बहुत कीमती है। और इस जो इनको शक्ति मिली है, उनसे धन और संपत्ति की मतलब इतना वो शक्तिशाली है कि अगर लोग इसका अच्छा से पाठ करेंगे, अपने जीवन में इसको उतारेंगे, निरंतर पाठ करेंगे, तो कोई भी इंसान, धन हो, संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो, परिवार हो, किसी भी चीज के कारण दुनिया के सामने वो कमजोर नहीं पड़ेगा। और वो हनुमान जी के पास आठों सिद्धियां और नौ निधियां हैं। ठीक है, इसके प्रभाव से किसी भी व्यक्ति का रूप वो धारण कर लेते हैं और अत्यंत सूक्ष्म भी हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत विशालकाय भी हो जाते हैं, तो चाहे वो कहीं भी हो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज हम लोग कि वो अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है अनिमा। अनिमा क्या है? ये जो सिद्धि है, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, मतलब कभी भी बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं। महिमा, इस सिद्धि से हनुमान जी जो है वो बहुत विशालकाय रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते हैं। चौथा है लघिमा। इससे हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर लेते हैं और पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। प्राप्ति, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं और आने वाले समय को भी देख सकते हैं। छठा है प्रकाम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। सातवां है ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त होती है। और आठवां है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय और मन पर नियंत्रण रखते हैं, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर वो नियंत्रण रख लेते हैं। तो देखा, ये थे अष्ट सिद्धियां। तो अब हम लोग जानेंगे नौ निधियों के बारे में जो हनुमान जी को प्राप्त है। तो वो नौ निधियां कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसकी क्या महत्वता है। एक इंसान जो इंसान हनुमान जी की भक्ति करता है उसको ये सब प्राप्त होते हैं। हनुमान जी को नौ निधियों को प्राप्त है। पहला है पद्म निधि, दूसरा है महापद्म निधि, तीसरा है नील निधि, चौथा है मुकुंद निधि, पांचवा है नंद निधि, छठा है मकर निधि, सातवां है कश्यप निधि, आठवां है शंख निधि और नौवां है खर्व निधि। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि इन निधियों का क्या महत्वता है। पहले जानेंगे पद्म निधि के लक्षण। अगर जो मनुष्य है उसको सात्विक गुण होता है, जो पद्म निधि का जो मनुष्य होता है उसमें सात्विक गुण होता है। उसकी कमाई कई संपदा से भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को मतलब तार देती है, मतलब बेड़ा पार कर देती है, मतलब वो सात्विक तरीके से धन को संचित करता है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। महापद्म निधि, यह निधि पद्म निधि की तरह ही सात्विक है, लेकिन इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता है। देखिए 7 पीढ़ियों तक के बाद नहीं रहता है। इस निधि से संपन्न प्राणी भी दानी होता है, लेकिन वह इस निधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सात्विक गुणों से परिपूर्ण होता है। अब आते हैं नील निधि। इस निधि में सत्व और रज गुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसीलिए इस निधि से संपन्न प्राणी में दोनों ही गुणों की प्रधानता होती है। लेकिन इस निधि को मधुर स्वभाव वाली निधि ही कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जनहित में काम करता है और इस तरह
इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ी तक रहता है। अब है मुकुंद निधि। इस निधि में क्या है, पूर्णतः रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसीलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा जाता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोगादि में ही लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो सारा चीज को भोग कर रहा है, वो मेहनत नहीं करना जानता है, नया नया काम को नहीं करना जानता है। ठीक है, तो वो एक पीढ़ी तक ही रहता है। फिर है नंद निधि। इस निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व तरक्की प्रदान करती है। यह व्यक्ति के कुटुंब की नींव होता है, तारीफ से खुश होता है। यह निधि साधकों को लंबी आयु और निरंतर तरक्की प्रदान करती है। अब है मकर निधि। इस निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक या व्यक्ति अस्त्र शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति को राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी होता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसकी मौत भी इसी कारण होती है। अब है कश्यप निधि। इसका साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, न तो स्वयं उसका उपभोग करता है न करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है और किसी को भी अपनी संपत्ति के पास भटकने भी नहीं देता। और इस निधि के जो लोग होते हैं वो आप कलयुग में अपने आसपास देखते होंगे। अब है शंख निधि। इस निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं को ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार दरिद्रता में जीवन गुजारता है। ठीक है, अब है खर्व निधि। इसको मिश्रित निधि भी कहते हैं। यह अपने नाम के अनुसार ही 8 निधियों का सम्मिश्रण होता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव कहा जाता है। जैसे कि कोई अगर व्यक्ति है, इसमें सारे गुण मिलते हैं, वो खर्व निधि के गुण होते हैं। उसके कार्य और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उसका जीवन व व्यवहार उतार चढ़ाव से भरा रहता है। इस निधि से प्रभावित व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वह अनिश्चयी स्वभाव का होता है। मतलब कि उसका स्वभाव का कोई ठिकाना नहीं है। वो कब सम्मान करेगा, कब अपमान करेगा, कब खुश रहेगा, कब दुखी रहेगा, ये सब। आपको हनुमान जी की भक्ति इसलिए मैं करने बोलती हूँ क्योंकि देखिए, इसमें हनुमान जी की भक्ति करने से क्या है, जैसे राम भक्त हनुमान है, तो हनुमान जी क्या है, बल, बुद्धि, साहस, ज्ञान और विवेक प्रदान करने वाले देवता हैं। इनकी भक्ति से व्यक्ति के जीवन में सदाचार, परोपकार, ईश्वर के प्रति समर्पण, आध्यात्मिकता, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास जैसे सकारात्मक गुण उसके जीवन में जन्म लेने लगते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी जो है वो कलयुग के जागृत देवता है और वे सप्त चिरंजीवी में शामिल है। मतलब वो है कि पृथ्वी में वो विचरते रहते हैं और सभी का पुकार को सुनते हैं और उसका निराकरण जल्द से जल्द कर देते हैं। ठीक है, आपने ऐसा सुना होगा कि जिस स्थान पे सुंदरकांड का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं उसका श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं। मतलब वो खुद वहाँ बैठे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं कि हनुमान जी वहाँ पे स्वयं बैठ के श्रवण करते हैं। और इसीलिए हनुमान जी को जो है वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि होने का दाता कहा गया है और ये उनको जानकी माता ने दिया है। मतलब इसका अर्थ यही होता है कि हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में, मतलब ये देखिए, आप अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में जो 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की जो निधियां हैं वो आपके जीवन में आने लगती हैं। और वो कौन कौन सी निधियां हैं और सिद्धियां हैं वो तो आप लोगों ने आज देख ही लिया। तो आज से आप एक मन में प्रण कीजिए कि आप हनुमान जी की सेवा भक्ति बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे और मन में किसी भी प्रकार का छल, कपट, द्वेष किसी के प्रति नहीं रखेंगे। आप ईमानदार रहेंगे। ठीक है, हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियां सूर्य देवता से प्राप्त हुई थी। ठीक है, हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां प्रकार की सिद्धियां थी। उनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे, अत्यंत सूक्ष्म भी कर सकते थे, विशालकाय भी कर सकते थे, चाहे वो जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। ठीक है, तो चाहे जहाँ चाहे वो जा सकते थे। और उनको ये जो सिद्धियां हैं, उनका जो वरदान है वो उनको जानकी माँ ने दिया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने जान ही किया कि क्या क्या है। अनिमा है, महिमा है, गरिमा है, लघिमा है। ठीक है, प्राप्ति है, प्रकाम्य है, ईशित्व है, वशित्व है। ठीक है, और निधियों में कहा जाए तो पद्म निधि है, महापद निधि है, नील निधि है, मुकुंद निधि है, नंद निधि है, मकर निधि है, कश्यप निधि है, शंख निधि है, खर्व निधि है। तो ये रहे 8 सिद्धियां और 9 निधियां
का जो भी रहस्य था, जो आप लोग केवल सुनते आ रहे थे कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहा जाता है, तो आज आपको पता भी चल गया होगा कि क्यों कहा जाता है और इससे व्यक्ति के जीवन में कितना बदलाव आता है। व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु हनुमान जी की सेवा करता है और इस चौपाई का निरंतर पाठ करता है और इस चौपाई को पहले वो समझ जाता है कि इस चौपाई का अर्थ क्या है, उसके जीवन में आप सोच सकते हैं ये सारे 8 प्रकार की सिद्धियां नौनिधियां उसको प्राप्त होने लगती हैं। तो सोचिए कि अगर आप हनुमान जी की सच्ची भक्ति करते हैं, अच्छे से भक्ति करते हैं, तो आप अपने जीवन में क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में हर सुख साधन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जब देखा कि ये जो अष्ट सिद्धि और नौ निधियां हैं, इसके क्या अर्थ हैं, तो आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो जब भी ये चौपाई आएगी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ऐश्वर्यधीन जानकी माता, तो वहां आप थोड़ा सा रुक जाएंगे। आपके अंदर से स्वाभाविक चीज है वो रुक जाएगा मन में वहां आपका, और आपको ध्यान आने लगेगा कि अच्छा अष्ट सिद्धियां ये हैं, नौ निधियां ये हैं, इसका ये मतलब है। तो देखिए, जब आप किसी चीज का अर्थ जानने लगते हैं तो उस चीज को बहुत गहराई से आप पढ़ते हैं, बहुत गहराई से समझने लगते हैं और उसके बारे में आप महसूस करने लगते हैं। तो देखिए, आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो आपके जीवन में हर वो चीज आपको मिलेगा जो आपके जीवन में होना चाहिए। एक इंसान के जीवन में जो चीज का जरूरत है वो चीज वो प्रभु देते हैं। बस आपको सही समय का इंतजार होता है, सब्र करना होता है और अपने मन में श्रद्धा प्रेम रखना होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ सीख के जा रहे हैं, तो एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो इस परिवार से आप जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलूंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।